धोखेबाज हसीना। एक बड़े शहर में रिया नाम की एक खूबसूरत और महत्वाकांक्षी लड़की रहती थी। उसे चमक धमक ऐशो आराम वाला जिंदगी बहुत पसंद था। रिया कम मेहनत में बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी और उसका सपना था कि वह जल्द से जल्द अमीर बन जाए। और एक दिन रिया की मुलाकात मिस्टर शर्मा से हुई। मिस्टर शर्मा बहुत ही अमीर और उम्रदराज व्यक्ति थे, जिनकी उम्र रिया से काफ़ी ज़्यादा थी। वह अकेले रहते थे और उन्हें एक सहारे की ज़रूरत थी। रिया ने धोखे से मिस्टर शर्मा के पास अथाह धन संपत्ति देखी थी। उसके मन में लालच आई और मिस्टर शर्मा से मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। उसने उन्हें यह जताना शुरू किया कि वह उनसे बहुत प्यार करती है और उनका सहारा बनना चाहती है। मिस्टर शर्मा, जो अकेलेपन से जूझ रहे थे, रिया की बातों में आ गए। उन्हें लगा कि रिया ही उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगी और उनकी देखभाल करेगी। कुछ ही समय में रिया से शादी कर ली। रिया ने शादी के बाद भी मिस्टर शर्मा की खूब सेवा की और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी सबसे बड़ी शुभचिंतक है, और मिस्टर शर्मा को अपने विश्वास में ले लिया और जब तक उसका काम पूरा नहीं हुआ खूब सेवा करी। धीरे धीरे संपत्ति पर कब्जा और धोखे का अंजाम। शादी के कुछ ही समय बाद रिया ने धीरे धीरे मिस्टर शर्मा की सारी संपत्ति अपने नाम करवाना शुरू कर दी। उसने उनसे कागजात पर दस्तखत करवाए, बैंक खातों को अपने नियंत्रण में लिया और उनकी सारी जायदाद अपने नाम ट्रांसफ़र करवा ली। मिस्टर शर्मा, जो रिया पर पूरी तरह से भरोसा करते थे, उनकी चाल को समझ नहीं पाए। एक दिन जब रिया के नाम सारी संपत्ति हो गई तो उसने अपनी असली रंगत दिखानी शुरू कर दी, जिसने मिस्टर शर्मा को अकेला छोड़ दिया और उनकी सारी संपत्ति लेकर रातों रात भाग गई। मिस्टर शर्मा सदमे में आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक धोखेबाज पर विश्वास किया। वह पूरी तरह से टूट चुके थे क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपनी संपत्ति खोई बल्कि उस भरोसे को भी खो दिया था जो उसने रिया पर किया था। रिया को लगा था कि वह इस तरह से अमीर बन जाएगी और खुशियों से अपनी ज़िंदगी जिएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुराए हुए धन से मिली हुई खुशी कभी सच्ची नहीं होती है। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उसका भेद खुल न जाए। उसे नींद नहीं आती थी और उसे कोई सच्ची खुशी नहीं मिलती थी। वह हमेशा भय और असुरक्षा में जीती रही क्योंकि उसने धोखे और लालच का रास्ता चुना था। चलिए जानते हैं आगे रिया ने क्या किया। वह सब रिया का एक चालाकी था। रिया ने फिर से धोखे का सहारा लिया और दूसरा शिकार बनाया। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे रिया ने मिस्टर शर्मा को धोखा देकर उनकी सारी संपत्ति हड़प ली थी। उसे लगा था कि वह खुश हो जाएगी, लेकिन लालच एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। मिस्टर शर्मा की संपत्ति से रिया का लालच और बढ़ गया। उसे अब और ज़्यादा पैसे की भूख लगने लगी थी। एक नए शिकार की तलाश में मिस्टर शर्मा से मिली संपत्ति ने रिया को अपने जीवन स्तर को और ऊंचा उठा लिया था। वह महंगी पार्टियों में जाती थी, डिजाइनर कपड़े पहनती थी और खुद को समाज के उच्च वर्ग में स्थापित करने की कोशिश करती। इन्हीं पार्टियों में उनका नज़र मिस्टर वर्मा पर पड़ी। मिस्टर वर्मा भी मिस्टर शर्मा की तरह अकेले थे। उनकी उम्र में थोड़े से छोटे थे और उनसे भी ज़्यादा अमीर थे। उसके पास कई कंपनियां और करोड़ों की जायदाद थी। रिया की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि यह उनके लिए एक और बड़ा मौका है। रिया ने फिर से वही पुरानी चाल चली। उसने मिस्टर वर्मा के साथ दोस्ती कर बढ़ाई और उनकी तारीफ की और उन्हें यह एहसास कराया कि वह उनसे कितना प्रभावित है। मिस्टर वर्मा, जो अपनी दौलत के बावजूद अकेलेपन से जूझ रहे थे, रिया की मीठी बातों में आसानी से आ गए। रिया ने उन्हें सपने दिखाए, उनके हर सुख दुख के साथ रहने का वादा किया और धीरे धीरे उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। धोखे की पुनरावृत्ति। रिया ने मिस्टर वर्मा को शादी के लिए मना लिया।
शादी के बाद रिया ने एक बार फिर से अपना खेल शुरू किया। उसने मिस्टर वर्मा से कहा कि वे अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उनके नाम ट्रांसफ़र कर दें ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। मिस्टर वर्मा, जो रिया पर पूरी तरह से भरोसा करने लगे थे, उनकी बातों में आ गए। रिया ने चालाकी से सारी प्रॉपर्टी, बैंक खाते और कंपनियों के शेयर्स अपने नाम करवा लिए। उसने एक-एक करके मिस्टर वर्मा की सारी संपत्ति पर अपना कब्जा जमा लिया। लालच का गहरा दलदल जब रिया के नाम सारी संपत्ति हो गई तो उसने एक बार फिर मिस्टर वर्मा को भी उसी तरह से छोड़ दिया जैसे उसने मिस्टर शर्मा को छोड़ा था। वह उनका सारा पैसा और संपत्ति लेकर फिर से भाग गई। मिस्टर वर्मा भी मिस्टर शर्मा की तरह सदमे में आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिया को अपना अब अपार धन मिल चुका था। उसके पास इतना पैसा था कि वह 7 पीढ़ियों तक आराम से रह सकती थी, लेकिन उसका लालच कम नहीं हुआ। अब वह हमेशा यह डर सताता था कि कहीं कोई उसे पहचान न ले, कहीं उनके पिछले धोखे सामने न आ जाए। वह हमेशा नए शिकार की तलाश में रहती, क्योंकि उसे लगता था कि वह जितना पैसा होगा वह उतना ही सुरक्षित और खुश रहेगी। लेकिन रिया खुश नहीं थी। उसे रात को नींद नहीं आती थी। उसे हर पल एक अनजान सा डर सताता रहता था। उसके पास सब कुछ था सिवाय शांति और सच्चे रिश्तों के। उसके जीवन में सच्चे दोस्त नहीं थे, सच्चा प्यार नहीं था और ना ही कोई ऐसा था जिस पर वह भरोसा कर सके। उसका जीवन लालच के गहरे दलदल में फंसता जा रहा था, जहाँ से निकलना असंभव लग रहा था। यह कहानी से यह दर्शाती है कि लालच एक ऐसी बीमारी है जो कभी नहीं ठीक होती है। एक बार जब आप लालच के रास्ते पर चले जाएंगे तो आपको एक-एक करने के बाद अपराध करने पर मजबूर करता है। पैसा सब कुछ नहीं होता है। सच्ची खुशी रिश्तों में, ईमानदारी में और शांति, मन की शांति में होती है, जो रिया जैसे लोगों को कभी नहीं मिलती। रिया का तीसरा शिकार और गिरोह का पर्दाफाश अब होगा। चलिए आगे की कहानी जानते हैं। रिया का लालच अब सारी हदें पार कर चुका था। मिस्टर शर्मा और मिस्टर वर्मा की संपत्ति हड़पने के बाद उसे लगा था कि वह अजय है। उसे अब बूढ़े और अकेले लोगों को फंसाने में महारत हासिल हो चुकी थी। लेकिन उसका लालच उसे एक नए और खतरनाक रास्ते पर ले जा रहा था। अमीर नौजवानों को फंसाना। उसे लगता था कि युवा पीढ़ी के पास ज़्यादा पैसा और नई संपत्ति होगी, उसे वह आसानी से हड़प सकती है। वह शिकार की तलाश में गिरोह का खेल। रिया ने इस बार ऐसे अमीर लड़के को निशाना बनाया जिसका नाम आदित्य था। आदित्य एक सफल युवा उद्यमी था और उसके पास बहुत पैसा, नया कारोबार। रिया ने अपनी खूबसूरती और चालाकी से आदित्य को लुभाना शुरू किया। उसने आदित्य को यह विश्वास दिलाया कि उससे सच्चा प्यार करती है और उसका साथ चाहती है। आदित्य, जो रिया की खूबसूरती और चुलबुली बातों से प्रभावित था, और उसके प्यार में पड़ गया। रिया ने जल्द ही आदित्य से शादी कर ली, लेकिन इस बार रिया अकेली नहीं थी। वह एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा थी, जो ऐसे ही धोखे से लोगों की संपत्ति हड़पने का काम करता था। यह गिरोह बहुत ही शातिर और संगठित था। रिया इस गिरोह के लिए मुखौटा थी, जो लोगों को अपने जाल में फंसाती थी। शादी के बाद रिया ने आदित्य को भी अपनी बातों में फंसाकर उसकी सारी संपत्ति, उसके नए कारोबार और बैंक खातों को अपने नाम करवाना शुरू कर दिया। आदित्य को जरा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि उसे रिया पर पूरा भरोसा करता था। रात का खेल, गिरोह की लूट। जब रिया ने आदित्य की सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली तो उसने उस रात
का इंतजार किया। आधी रात को जब आदित्य गहरी नींद में सो रहा था, रिया ने चुपचाप घर से निकलकर अपने गिरोह के सदस्यों को बुलाया। वे पहले से ही बाहर इंतजार कर रहे थे। गिरोह के सदस्यों ने तुरंत घर में घुसकर जहाँ-जहाँ भी नकदी, कीमती सामान और जेवर रखे थे, उन्हें लूट लिया। रिया ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि क्या-क्या और कहाँ-कहाँ मिलेगा। लूट के बाद रिया और उसका गिरोह पूरी संपत्ति लेकर रातों रात वहाँ से भाग गए। उन्होंने कोई सुराग भी नहीं छोड़ा था। सुबह जब आदित्य उठा तो उसे लगा कि घर में लूट और रिया के गायब होने का पता चला। वह सदमे में था। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ है। उसकी सारी संपत्ति, उसका विश्वास, दोनों ही एक पल में चकनाचूर हो गए थे। गिरोह का बंटवारा और लालच का परिणाम आगे की कहानी में हम जानेंगे। रिया का गिरोह, उसका गिरोह जो एक सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचे और उनकी सारी लूटी हुई संपत्ति को आपस में बांट लिया। रिया को उसका बड़ा हिस्सा मिला क्योंकि उसने ही शिकार को फंसाया था। उसे लगा था कि अब वह सच में बहुत अमीर हो गई है और उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। वो जो चाहेगा कर सकती है, जो चाहे खरीद सकती है, नई-नई पार्टियों में जा सकती है, अच्छे कपड़े पहन सकती है। लेकिन लालच का कोई अंत नहीं होता है। गिरोह के भीतर भी एक लालच का आग सुलगने लगी थी। हर कोई चाहता था कि उसे ज़्यादा हिस्सा मिले। रिया, जो अब तक शिकार करती आई थी, वह खुद भी लालच के दलदल में गहराई तक फंस चुकी थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसका यह खेल एक दिन खत्म होगा और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को कितना अंधा बना देती है। रिया का लालच न सिर्फ उसे धोखेबाज बनाता गया, बल्कि उसे एक खतरनाक गिरोह का हिस्सा भी बना दिया। इस तरह से कर्मों का अंत हमेशा बुरा होता है, क्योंकि कानून और कर्म का फल कभी पीछे नहीं छोड़ते हैं। लालच की यह दौड़ अंततः रिया को बर्बादी की ओर ही ले जाएगी। लालच का अंत कैसे हुआ, चलिए आगे की कहानी में जानते हैं। और उसका गिरोह का भी पर्दाफाश हुआ। रिया और उसके गिरोह ने सोचा था कि वे चालाकी से लोगों को लूटते रहेंगे और कभी पकड़े नहीं जाएंगे। मिस्टर शर्मा और मिस्टर वर्मा जैसे कई लोगों को ठगने के बाद आदित्य का मामला पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग बन चुका था। आदित्य एक प्रभावशाली युवा व्यवसायी था और उसकी लूट की खबर ने पूरे पुलिस प्रशासन को यह दबाव बढ़ा दिया था। पुलिस की छानबीन और शक की सुई इंस्पेक्टर रवि कुमार, जो एक तेज तर्रार और अनुभवी अधिकारी थे, को आदित्य के मामले में जांच सौंपी गई। रवि कुमार ने पाया कि यह मामला पिछले कुछ मसलों से मेल खाती है, जहां अमीर और अकेले पुरुष को शादी के जाल में फंसाकर उनकी संपत्ति लूट ली गई थी। उन्हें शक हुआ कि यह एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह का काम है। पुलिस ने उससे पहले उन सभी पुरुषों की सूची बनाई, उन्हें इस तरह से लूटा गया था। उन्होंने हर मामले में एक ही पैटर्न पाया। वह एक खूबसूरत और चतुर महिला पीड़ितों की करीब आती थी, उनसे शादी करती थी, संपत्ति हड़पती थी और फिर रात के अंधेरे में गायब हो जाती थी। पुलिस ने इन सभी मामलों की पीड़ित महिलाओं की तस्वीरें इकट्ठा की और जल्द ही पाया कि रिया नाम की एक ही महिला है जो हर बार शामिल थी। जाल बिछाना और रिया की पहचान। अब पुलिस के पास रिया की पहचान थी, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि वह लगातार अपने ठिकाने बदलती रहती थी। इंस्पेक्टर रवि कुमार ने फैसला किया कि वे रिया को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाएंगे। पुलिस ने रिया के पिछले पीड़ितों की जानकारी जुटाई और उसने नेटवर्क का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि रिया अक्सर हाई प्रोफाइल पार्टियों में जाती थी, जहां वह अपने नए शिकार तलाशती रहती थी। पुलिस ने एक योजना बनाई
उन्होंने एक फर्जी धनी व्यक्ति की पहचान बनवाई जिनका नाम मिस्टर विक्रम रखा गया। मिस्टर विक्रम को एक बहुत ही बड़े व्यवसायी के रूप में पेश किया गया। हाल में ही शहर में आया था और वो व्यापार और निजी दोनों तरह की संबंधों की तलाश थी। पुलिस ने एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया और उसमें रिया को संभावित ठिकानों की जानकारी हासिल की। वह कहाँ जाती है, इस पार्टी में मिस्टर विक्रम को भेजा गया, जो पुलिस का एक गुप्त एजेंट था। रिया का लालच और गिरोह का खुलासा। पार्टी में रिया ने तुरंत मिस्टर विक्रम को देख लिया। मिस्टर विक्रम की नकली दौलत और उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व रिया का लालच को फिर से जगाने के लिए काफ़ी थे। रिया ने सोचा कि यह उनका अब तक का सबसे बड़ा शिकार होगा। उसने मिस्टर विक्रम के साथ दोस्ती बढ़ाई और अपनी पुरानी तरकीबों से उसे लुभाना शुरू किया। रिया मिस्टर विक्रम के करीब आने लगी और उनसे शादी करने के लिए सपने दिखाने लगी। उसे यही नहीं मालूम था कि वह पुलिस के बिछाए हुए जाल में फंस रही है। इसी बीच पुलिस रिया के हर कदम पर नज़र रख रही थी और उनके गिरोह के सदस्यों की गतिविधियों को भी ट्रैक कर रही थी। उन्होंने पाया कि रिया सिर्फ एक मोहरा थी और उनके पीछे एक बड़ा गिरोह काम कर रहा था, जो लूट के बाद पैसों का बंटवारा करता था। जैसे ही रिया ने मिस्टर विक्रम की संपत्ति को अपने नाम ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, पुलिस ने कार्रवाई की और योजना बनाई। उसी रात रिया मिस्टर विक्रम के घर से सारा पैसा और कीमती सामान लेकर अपने गिरोह के पास जाने वाली थी। उस रात पुलिस ने छापा मारा। अंजाम और न्याय। रिया ने जैसे ही मिस्टर विक्रम के घर से निकलकर अपने गिरोह के सदस्यों से संपर्क किया। इंस्पेक्टर रवि कुमार अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने रिया और उसके गिरोह के सभी सदस्यों को रंगे हाथों पकड़ लिया। लूट का सारा माल, नकली दस्तावेज और संपत्ति के कागजात सब पुलिस के हाथों लग गए। रिया और उनके गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने अपना सारा अपराध कबूल कर लिए। मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा और आदित्य जैसे कई पीड़ित न्याय पाकर बेहद खुश हुए। तो आगे की कहानी में दोस्तों, रिया का लालच आखिरकार उनका काल बन गया था। उसे लगा था कि वह हमेशा बच निकलेगी, लेकिन कानून के लंबे हाथ और ईमानदार पुलिस ने उसे उसके गिरोह को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि बेईमानी और लालच का रास्ता कभी भी सुखद का अंत नहीं ले सकता। तो दोस्तों, आपने देखा कि रिया का लालच कैसे उसका अंत का कारण बना। तो हमेशा हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई रोचक कहानी के साथ। तब तक दोस्तों, वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।